वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का। आपको बता दो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर चल रहे हैं इस समय, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के। तो उसी श्रृंखला में ये थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 थे सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है, यानी कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान बोल सकते हो आप, जो कुछ भी आप उचित समझे बोल सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, एक शब्द में बोले तो आपके पेपर का क्या नाम है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, कोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। क्लियर। कोर्स कोड से उतना ज़्यादा आपको मतलब नहीं, तो परेशान मत हो उसको लेकर के। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या, पॉलिटिकल जो है प्रोसेस इन इंडिया। मॉडल पेपर मैंने लिखित का भी दिया था, ऑब्जेक्टिव का भी दिया था। ऑब्जेक्टिव वालों में पूरा का पूरा डीडीयू में फंस गया है, उसका क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है कल, आपने देखा होगा। और लिखित वाला भी मैंने एक पेपर, एक यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था सोहेल देव का, उसका भी मैंने सॉल्व करवाया था। मतलब उसका भी आप लोगों के में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ होगा। ठीक है। और ये अब सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में जो मॉडल पेपर मैंने बनाया था उससे भी फंसा हुआ होगा। तो आप सभी विश्वविद्यालय जिनकी भी परीक्षा नहीं हुई है वो इन सभी प्रश्नों को एकदम से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सभी पेपर को सॉल्व करिए अपने घर पर बैठ करके 3 घंटे में। ठीक है, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयर हो सके। चलिए, टाइम आपको देखिए तो टाइम 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। ठीक है। आपसे यहाँ पर कुछ नोट कह रहा है, आपसे नोट में कह रहा है कि जो है ऑल क्वेश्चंस आज कम ऑल कंपल्स आर कंपल्सरी। दूसरा कह रहा है कि आंसर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन 800 वर्ड्स। यानी तीसरा आपसे कह रहा है कि मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट द क्वेश्चंस। यानी आपसे यहाँ पर कह रहा है, नोट हिंदी वाले देखें, पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो दोनों में आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न आपको करने होंगे जो पेपर में दिए गए हैं। और प्रथम प्रश्न जो दिया गया, पहला प्रश्न, उसके कई सारे भाग हैं, तो उन सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं और उन सभी भागों के उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। ठीक है। और शेष प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में, यानी जितने प्रश्न आपके बच रहे हैं बाकी के, उनको आपको 800 शब्दों में देना है। यानी यहाँ पर केवल 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो लघु उत्तरीय और एक आपका दीर्घ उत्तरीय। क्लियर, समझ में आ रही बातें। देखिए, तीसरा आपसे कह रहा है कि प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित दिए गए, यानी कि उनके नंबर दिए गए, कितने नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपका आ चुका है। पहला प्रश्न है कि आंसर ईच क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करना है, 15 नंबर यहां से मिलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा आता है, ये सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का ये एक प्रकार से ये मॉडल पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर है आपका। तो जिन अभी आपकी जो परीक्षा नहीं हुई है जिस सब्जेक्ट की, तो आप देख सकते हैं ऐसा ही पैटर्न आपका आता है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा पैटर्न आएगा और थर्ड सेमेस्टर में भी। सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुआ था और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। क्लियर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। आपने देखा होगा भारतीय संविधान सभा के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया है। क्लियर। आगे देखिए, मॉडल पेपर नहीं, मैं महासंग्राम वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी ही इसकी महासंग्राम वीडियो आ जाएगी तो आप देखेंगे। बाकी इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करके इनका रख रहिए। बाकी जब महासंग्राम वीडियो हो जाएगी या आप इनको हल कर सकते हैं। प्रश्न आपका है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जो है म्यूनिसिपल पॉलिसी, यानी नगर पालिका के कार्य और शक्तियां बताइए। मैंने इस प्रश्न को भी बताया, ये प्रश्न भी आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखें भाई, रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में नारी की भूमिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के कार्य, ये भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत में दबाव समूह के बारे में, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, इसके बारे में मैंने बताया है। इन सारे प्रश्नों, जितने प्रश्न आपके लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 4 प्रश्न तो मैंने हूबहू बताए हैं, बाकी 5वां प्रश्न में मैंने बताया है, लेकिन ये प्रश्न आपका मैंने नहीं रखा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो लगभग सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं एग्जाम में, ये मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न आप देखेंगे, डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस जो है फेस्ड बाई द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 15 नंबर का ये प्रश्न है और 800 शब्दों में लिखना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया के मार्ग में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 1 देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 पूरा क्वेश्चन पेपर, ये प्रश्न मैंने पूरा का पूरा लिख करके आपको समझाया है। यह वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड सेमेस्टर की बोर्ड पर पढ़ाया है। आप आसानी से देखेंगे, पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगा। अथवा करके मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता किसी कंडीशन में, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको दिया जाएगा, वो आप कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे चाहे ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो, ये भी आपका 15 नंबर देगा और ये प्रश्न भी आपका 15 नंबर देगा। आर करके नहीं अथवा करके दिया गया है। देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में वर्णित अर्धसंघवाद शासन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने इसको बताया भी था, मॉडल पेपर में रखा भी, तो आप इस प्रश्न को एकदम से ध्यान रख लीजिएगा और रट लीजिएगा अगर आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाता है। बाकी मैं बताने का प्रयास और भी कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, देखेंगे ये भी आपका 15 नंबर का ही प्रश्न है, 800 शब्दों में इसको भी करना है। यानी सभी प्रश्न बाकी, यानी केवल पहला 5 प्रश्न जो सिद्धार्थनगर पूछे जाते हैं उनके केवल आपको करते होते हैं 100 शब्दों में, और बाकी के 800 शब्दों में जितने बच रहे हैं। अगला प्रश्न, थ्रो द लाइट ऑन प्रीवियस प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट्स एडेड बाय द थर्ड एंड मतलब सॉरी 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। देखिए इसके बारे में मैंने बार बार आपको बताया, भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधानों और विषयों को प्रकाशित कीजिए। 73वां संविधान संशोधन आपको पता होगा, ये संविधान संशोधन जो हुआ था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये आपका एक तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं से है और ये नगर पालिकाओं से है 74वां। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो ये 15 नंबर का प्रश्न मान लेते हैं। प्रश्न आपको नहीं पता है, इसके स्थान पर आप आर करके दूसरा प्रश्न दिया गया था अथवा करके इसको आप कर सकते हैं। देखिए 15 नंबर का यह भी प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द कोलिएशन पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में गठबंधन की राजनीति का आलोचनात्मक मतलब विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न आप एकदम से रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आने वाला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इन सभी में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आप उत्तराखंड विश्वविद्यालय आप एकदम से रट लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वेरीफाई थ्रो लाइट ऑन द मेजर प्रॉब्लम्स जो है फेस्ड इन नेशन बिल्डिंग एंड आल्सो सजेस्ट देम। यानी राष्ट्र निर्माण में आने वाली प्रमुख समस्याओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए तथा उनके निवारण के उपायों पर सुझाव दीजिए। देखिए राष्ट्र निर्माण में आने वाली प्रमुख समस्याएं जैसे कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, यही सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये भी प्रश्न मैंने रखा था। अगला प्रश्न देखिए, और करके आपसे प्रश्न पूछा गया था। देखिए सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए आए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हैं, कपिल मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से आप हो, मैं बार बार सभी विश्वविद्यालय का नाम नहीं लेना चाहता हूं, हर एक विश्वविद्यालय में लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से फंसे हुए हैं। वो भी अभी तक मैंने एक ही मॉडल पेपर दिया है, लिखित का भी, और लगभग 2 ऑब्जेक्टिव के 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं। तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज़ है, आप सारी वीडियोज़ को देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देखें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका और महत्व बताइए। ये भी मैंने बताया है और ये भी प्रश्न आपका आ गया, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 5वां नंबर आपसे पूछा गया था, एवेल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में जाति की राजनीति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी, और यह इस पेपर का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, और करके आपको प्रश्न दिया गया है, अगर वो प्रश्न नहीं पता तो इसके स्थान पर आप ये प्रश्न कर सकते थे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे था कि वेरीफ्लाई मेंशन द सजेशन ऑफ वेरियस कमिटीज कॉन्स्टिट्यून्ड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में चुनावी सुधार पर गठित विभिन्न समितियों के सुझावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। कई सारी समितियां हैं,
बलवंत राय मेहता समिति या फिर तमाम सारी अन्य समितियां हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी जो है प्रश्न रखा था, लेकिन इसकी व्याख्या मैंने नहीं बताई है। तो मैंने बताया था कि इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से सभी ने पढ़ा था जो मैंने मॉडल पेपर में प्रश्न बताए हैं, निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर ये DDU यूनिवर्सिटी का था। ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, और जो DDU वाले हैं वो देख सकते हैं। 201 का यानी पेपर 1 उनका सॉल्व हो गया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का। ठीक है, 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे गए थे, 40 के 40 आपके द्वारा मतलब जो मैंने मॉडल पेपर दिया था अपने चैनल पर उसी से पूछे गए। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक अपने पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करें, अच्छे अंक प्राप्त करें और टॉप करें। ओके, चलें। तो इस प्रकार से आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि जो है एजुकेशन का जो वीडियो है, एजुकेशन का महासंग्राम वीडियो आपका आज लाइव हो रहा है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा उसको। तो आज आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको। ठीक है, रात के 8 बजे से लाइव क्लास आपकी हो रही है। तो आप लोग मतलब हो रही थी, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद उसको। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हुआ है, आप तो उसको जरूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद। राजनीति शास्त्र का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ये भी वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप सारे जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाता हूं उसको जरूर देखें, क्योंकि आपके विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। और आपको बता दूं कि मैंने ये पेपर सॉल्व तो नहीं करवाया है, ये जो लिखित वाला है, लेकिन इसका मैं महासंग्राम वीडियो दूंगा, उस दिन मैं विस्तार से हर एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा। और अगर आपको इन सभी के सॉल्व चीज़ों को जानना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वीडियोज़ को हमारे देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।